नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप लोगों का बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज 16 तारीख है और शाम को 7 बजे आज देवताओं के राजा, सारे ग्रहों के राजा, एक ऐसा ग्रह जो प्रतिदिन हमको जीवन देता है, ऊर्जा देता है, ऊष्मा देता है, हमारे जीवन को प्रकाश देता है, सूर्य ग्रह आज परिवर्तित हो रहे हैं। और सूर्य, जिनके अन्य ग्रह तो हम देख नहीं पाते, सिर्फ सूर्य और चंद्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनको हम देवता भी मानते हैं और जिनके हम दर्शन भी कर पाते हैं। तो मित्रों, ये महान ऊष्मा देने वाले, ऊर्जा देने वाले ग्रह सूर्य का आज परिवर्तन हो रहा है। आज उनकी संक्रांति है और सूर्य की जब संक्रांति होती है तो सूर्य अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव अपना दिखाते हैं। इसी प्रकार से जो आज का परिवर्तन है वो सूर्य सिंह राशि में विराजमान थे पिछले 1 माह से, और सिंह उनकी अपनी ही राशि थी। अब सिंह राशि से सूर्य देव कन्या राशि में आज प्रवेश करेंगे और कन्या राशि में पहले से ही बुध विराजमान है। कन्या बुध की सौगरही राशि है और बुध देव पहले से ही अपनी राशि में विराजमान है। आज शाम को 7 बजे सूर्य भी बुध के साथ में आ जाएंगे और सूर्य और बुध का एक बुधादित्य योग इस बनेगा और सूर्य 1 माह तक अपनी इसी राशि में रहेंगे, कन्या राशि में रहेंगे। तो मित्रों, मैं आपको आज बताता हूँ कि इसका परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले आते हैं मेष राशि पर। मेष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है और मैं पीछे भी बताता आया हूँ कि उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है। उनके लग्न में मंगल बैठा हुआ है और बड़े अच्छे ग्रहों की स्थिति अच्छे स्थानों पर बनी हुई है। अब मेष राशि के जातकों के 6ठे स्थान पर सूर्य देव बुध के साथ विराजमान होंगे। 6ठा स्थान शत्रु का भी होता है, रोग का भी होता है। तो मित्रों, यहाँ पर अभी तक जो मेष राशि के जातक थे, जिनके शत्रु उनको परेशान कर रहे थे, जिनके शत्रु उनके पीछे लगे हुए थे, उनको टारगेट बना रखा था और उनकी नौकरी को लेकर, उनके काम को लेकर, उनके बिजनेस को लेकर उनको परेशान कर रहे थे, अब उन शत्रुओं का अंत का समय आ गया है। देवगुरु जब सूर्य पहुँचेंगे वहाँ अपने 6ठे स्थान पर, तो वहीं वे उस शत्रुओं का नाश भी करेंगे। परंतु यहाँ पर थोड़ा समय मेष राशि के जातकों से ये भी कहना चाहूँगा कि उनको अपने स्वास्थ्य का इस समय ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि सूर्य एक ऊष्मा वाला ग्रह है। कुछ आपको बुखार हो जाए, कुछ गर्मी की प्रॉब्लम आ जाए, किसी प्रकार की गर्मी से वोमिटिंग होने लगे, उलझन होने लगे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। इस प्रकार आप थोड़ा सा, अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत आपको महसूस हो तो किसी चिकित्सक से आप उसका दिखा के उसका इलाज भी करवाइएगा। साथ ही साथ आपके शत्रुओं का अब ख़त्म करने का या शत्रु का नाश करने का समय आ गया है और सूर्य आपके शत्रुओं को हनन करेंगे। अगली राशि है वृष राशि। वृष राशि से पंचम भाव पर, वृष राशि से पंचम भाव पर सूर्यदेव पहुंच गए हैं। पांचवा स्थान, जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा का भी होता है और वृष राशि का स्वामी शुक्र है और एजुकेशन का भी होता है और रोमांस का भी स्थान होता है। तो पंचम स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, क्योंकि ये त्रिकोण का भाव है और त्रिकोण और केंद्र, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान ज्योतिष में माने जाते हैं। तो मित्रों, अभी पंचम स्थान पर जब वृष राशि के सूर्य और बुध दोनों का बुधादित्य होगा, वो योग बनेगा, या सूर्य देव जब पहुँचेंगे तो पंचम भाव में जो व्यक्ति वृष राशि के हैं उनके पढ़ाई से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित कार्यों में अच्छी गति प्राप्त होगी और उनका अगर कोई एग्ज़ाम होगा, परीक्षा होगी, तो उसमें उनको सफलता भी प्राप्त होगी। परंतु यहाँ पर जो प्रेमी प्रेमिका हैं वृष राशि के, उनको थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है। थोड़ा पत्नी से भी आपको थोड़ा ध्यान रखने वाला है कि कहीं किसी प्रकार की आपकी बातों से मनमुटाव की स्थिति ना बन जाए, कुछ ऐसी स्थिति ना बन जाए कि आपका जो है संबंध आपस में ख़त्म हो जाए या ब्रेकअप हो जाए। इसलिए आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगली राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के
चौथे स्थान पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग है। मिथुन राशि के चौथे स्थान पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनना ये संकेत देता है कि मिथुन राशि के जातकों को गाड़ी, घोड़ा, वाहन, प्रॉपर्टी, कार, मोटरसाइकिल, बंगला, इस तरह की स्थितियां अगर मिथुन राशि के लिए चल रही हों, या वो इस समय किसी ऐसे मामले में जो फंसे हुए हों, उनके ऐसे कार्य जो कुछ पिछले समय से नहीं हो पाए थे, वो इस माह में उनके पूरे होंगे। परंतु यहाँ पर मिथुन राशि वालों को मैं एक बात और भी बोलूँगा कि उनको अपने कर्म क्षेत्र पर सावधान रखना चाहिए, क्योंकि कार्य क्षेत्र में कुछ स्थितियाँ खराब भी हो सकती हैं और कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन की स्थितियाँ भी आ सकती हैं। इसी के साथ अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के तृतीय स्थान पर सूर्यदेव पहुंच रहे हैं। कर्क राशि के तृतीय स्थान पर सूर्यदेव का पहुंचना पराक्रम की वृद्धि जहां पर कर्क राशि को होगी, उनका पराक्रम बढ़ेगा, उनके अंदर एक अजीब सी ऊष्मा, एक ऊर्जा की संचार होगा और उनका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, उनकी जो ख्याति है वो भी बढ़ेगी और भाग्य का भी उदय उनका होगा और उनके रुके हुए कार्य भी बनना शुरू हो जाएंगे। परंतु साथ ही साथ कर्क राशि वालों से भी मैं यही सलाह दूंगा कि वो अति आवेश में आकर कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि घर में या परिवार में या अपने भाई बहनों के साथ कोई लड़ाई झगड़े का योग बने। इसलिए उनको भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए इस बारे में कि किसी प्रकार का अपने छोटे भाई बहनों में या बड़े भाई बहनों में आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, मित्रों से कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई ऐसी बात वो ना बोल दें जो लोगों को हर्ट कर जाए। इस बात की सावधानी आप बरतेंगे तो कर्क राशि के लिए ये बहुत ही अच्छा योग बन के आ रहा है। इसके बाद आते हैं हम सिंह राशि पर। सिंह राशि का स्वामी खुद ही सूर्य है और सूर्य अभी अब सिंह राशि में ही विराजमान थे और अब वो धन के स्थान पर जा रहे हैं। सिंह राशि के लिए धन के मार्ग खुलने जा रहे हैं। उनको पैसे रुपए की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी और इस पूरे माह उनको जहाँ जहाँ भी उनका धन फंसा होगा वहाँ से उनको धन की प्राप्तियाँ होना शुरू हो जाएंगी और ये धन का प्राप्ति जहाँ होगी वहीं पर सिंह राशि के जातकों का खर्चा भी बढ़ेगा, उनको कई कामों में खर्च भी करना पड़ेगा। साथ ही साथ सिंह राशि के जातकों को थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। गाड़ी चलाते समय थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एक्सीडेंट का खतरा थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का आपको इस बात से सचेत जरूर रहना चाहिए कि गाड़ी वगैरह चलाएं तो सावधानी बरतें इस माह कम से कम। बाकी आपके लिए धन कुबेर का एक खजाना लेकर सिंह राशि के जातकों के लिए ये वर्ष आ रहा है, मतलब ये माह आ रहा है सूर्य का, आपको एक बहुत बड़ा अच्छा फल देगा। परंतु एक बात मैं और भी जो बताना भूल गया सिंह राशि के लिए कि थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल करें। इस समय उनको गुस्सा भी आएगा और अनर्गल टॉक, कुछ निरर्थक बात वो अपने प्रियजन को बोल सकते हैं, अपने प्रेमिका को बोल सकते हैं, अपने भाई बहनों को बोल सकते हैं, अपने दोस्तों को बोल सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी पर जरूर कंट्रोल करिएगा। जैसे ही आपकी वाणी में कुछ कड़वा आने लगे तुरंत मेरी बात याद करके आप शांत हो जाइएगा और एक माह आप इस बात को अवॉइड करिएगा। बाकी धन के तो आपके रास्ते बहुत ज़बरदस्त प्रशस्त होंगे, बहुत ज़बरदस्त योग आपके लिए बन रहा है। सिंह राशि के बाद आते हैं मैं कन्या राशि। कन्या राशि के ऊपर ये सूर्य इस समय सौग्रही आ गया है, मतलब सौग्रही मतलब कन्या राशि पर ही सूर्य बैठ गए हैं और बुध सौग्रही बैठा हुआ है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग कन्या राशि पर ही बना हुआ है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अद्भुत योग है ये और कन्या राशि के जातकों को बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। और कन्या राशि के जो भी पिछले कई महीने से काम रुके हुए थे वो सारे काम इस समय कन्या राशि के बनने वाले हैं और उनको बहुत अच्छा लाभ इस समय मिलेगा। उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैलेगी। उनके नाम की, उनके पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व की प्रशंसा लोगों के द्वारा की जाएगी और जो भी उनको बिजनेस करना है, व्यापार करना है, इस समय वो कर सकते हैं। परंतु कन्या राशि वालों को भी एक सावधानी बरतने के लिए कहूँगा, अपनी पत्नी पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कहीं आपका क्रोध, आपका झगड़ा, आपका चिंता, आपकी कोई कड़वाहट अपनी पत्नी पर ना निकले, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो परिवार में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अगली राशि तुला राशि। तुला राशि के 12वें स्थान पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। तुला राशि के जातकों को थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। धन के मामले में खास तौर से उनको कुछ एहतियात बरतना चाहिए। गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए और कहीं ना कहीं तुला राशि के जातकों आपको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो आप कोई चीज़ रख के कहीं भूल जाएं या कहीं आप घर खुला छोड़ के चले जाएं और आपके घर में चोरी हो जाए या कुछ इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाए। इसलिए थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं इस समय उनके लिए विदेश जाने का एक मार्ग प्रशस्त हो रहा है, चाहे वो यात्रा के पर्पज़ से जाना चाहें और चाहे वो व्यापार के पर्पज़ से जाएँ।
वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य बहुत लाभ का समय लेके आया है। आप वृश्चिक राशि के जातकों को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। हो सकता है आपका स्थान परिवर्तन का भी योग बन जाए और आपको एक कहीं ना कहीं से कुछ धन का लाभ भी होगा। कुछ बिगड़े हुए काम जो आपके पुराने चले हो रहे होंगे वो बनना शुरू हो जाएंगे या बन जाएंगे, और कहीं आपका धन फंसा होगा तो वो धन भी आपको इस समय में प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद मैं आता हूँ धनु राशि के। धनु राशि के कर्म क्षेत्र पर सूर्य का और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। मित्रों, ये सूर्य देव बहुत समय बाद अपनी गति परिवर्तित करते हुए धनु राशि पर के 10वें स्थान पर पहुँचे हैं। धनु राशि का जो कार्य क्षेत्र अभी तक बंद पड़ा हुआ था, जो भी जातक ऐसे थे धनु राशि के जिनके कामों में कोई रुकावटें थी या जिनके कार्य क्षेत्र में स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो परेशान चल रहे थे, क्योंकि इस समय आप जानते हैं कि कोविड-19 का समय चल रहा है और लॉकडाउन का समय चल रहा था। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी इस लॉकडाउन की स्थिति से पूरी तरह उभर के नहीं आए हैं, जिनका व्यापार बिजनेस आज भी बहुत प्रभावित है। पर धनु राशि के लोगों के लिए ये सूर्य एक बहुत ही दिव्य और बहुत ही अच्छा योग लेके आया है। उनके काम में गति प्राप्त होगी और पूरे साल भर में जितने भी काम नहीं हुए होंगे वो एक माह के अंदर उनको वो काम प्राप्त हो जाएंगे, और उनके एक नहीं इस समय कई काम धनु राशि के जातकों को बनना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद मैं आता हूँ मकर राशि पर। मकर राशि के भाग्य भाव पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग है। मकर राशि के जातकों, आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा आध्यात्मिक योग बन रहा है। आपको जहाँ इस समय ज्ञान विज्ञान और ईश्वरी कृपा प्राप्त होगी, वहीं आपके भाग्य की वृद्धि होगी। इस भाग्य की वृद्धि के अवसर का आप लाभ उठाइए और बहुत अच्छी तरीके से जो भी काम आपके फंसे हों उनको इस समय पूरा कर लीजिए, और आपको बहुत अच्छा फ़ायदा इस समय ये सूर्य आपको एक माह तक दिलाने वाला है। इसका पूरा भरपूर इस्तेमाल आप करिएगा, पूरा प्रयोग करिएगा। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के अष्टम स्थान पर सूर्यदेव पहुँचे हुए हैं। कुंभ राशि के जातकों को बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। खासतौर से उनको वाहन चलाते समय तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सीडेंट से खुद को बचाना पड़ेगा, और इस समय उनको ये भी देखना चाहिए कि उनसे कोई भी ऐसा काम ना हो जाए जिसकी वजह से किसी प्रकार का घर में परिवार में मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाए। उनको परिवार के अंदर, कुटुंब के अंदर भी सावधानी बरतनी चाहिए। ख़ास तौर से उनको अपनी वाणी पर और अपनी किसी बात से ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि उनके परिवार में किसी का दिल दुखे और लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो। अगली और अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के सप्तम स्थान पर सूर्य का बुधादित्य योग बन रहा है। जो भी मीन राशि के जातक बहुत समय से विवाह के लिए परेशान है, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वो इस समय पूरी तरीके से शहनाई की बजाने का जो इंतज़ार कर रहे थे, अब उनका इंतज़ार का समय ख़त्म होने वाला है। आपका विवाह योग बनने वाला है, या फिर आपको कोई भी जीवन साथी की जो तलाश हो मीन राशि के जातकों को, उनको जीवन साथी का भी इस समय प्राप्ति का योग बनेगा। साथ ही साथ जीवन साथी से आप जिसकी शादी हो चुकी है, उनको जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मनमुटाव भी हो सकता है, कुछ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए आपको परिवार में थोड़ा सा सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। ख़ास तौर से शक शुबा कम करनी पड़ेगी, और अगर आप ऐसे समय में थोड़ा शक्की स्वभाव के हो जाते हैं, साथ ही साथ थोड़ा गुस्सैल हो जाते हैं, आपके अंदर चिड़चिड़ाहट आ जाती है, और वो गुस्सापन और चिड़चिड़ाहट आप अपनी पत्नी से निकालते हैं, तो कृपया करके ऐसा मत करिएगा। बाकी आपके ये बहुत ही अच्छा बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, पार्टनरशिप के लिए, साझेदारी के लिए, और साथ ही साथ आपके लग्न के पर पूर्ण दृष्टि पड़ने के कारण आपकी ख्याति और कीर्ति पूरे विश्व में फैल सकती है। ये सूर्य आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा देगा, बशर्ते आप थोड़ा सा अपनी वाणी पर और अपने गुस्से पर कंट्रोल करके चलिएगा। मित्रों, इसी के साथ मैंने आज आपको 12 राशियों के बारे में बताया है, और ये कहूँगा, ये अनुरोध करूँगा कि मेरे YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मित्रों, और अपने मित्रों से भी कहिए कि वो अपने मेरे YouTube चैनल को, Facebook को और Instagram को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भेजें, लाइक करें। इसी के साथ मैं आपको एक बात और भी बता रहा हूँ कि मैं सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को, सोमवार, बुध और शुक्रवार को लाइव कार्यक्रम देता हूं दोपहर 2 से 2:30 के बजे के बीच में। इस कार्यक्रम में भी आप लोग सम्मिलित होइए और अपनी फ्री में इस दरमियान अपनी कुंडली दिखवाइए लाइव कार्यक्रम के दरमियान। तो इसी के साथ मित्रों, मैं अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।